हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट स्कॉलर्स वोल्केनो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एचटेट को लेकर एक सुपरफास्ट सॉल्यूशन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम एचटेट 2024 के तीनों लेवल्स और 2023 के फर्स्ट और सेकंड लेवल को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट 2023 लेवल 3 ओनली CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पोर्शन। तो इस तरह की सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? अनौपचारिक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डिप्रीव्ड चिल्ड्रन? इनफॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है? ऑप्शंस: अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है, अहम पहचान एक ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू है, अहम पहचान एक तटस्थ मनोसामाजिक पहलू है और अहम पहचान कोई मनोसामाजिक पहलू ही नहीं है। Which of the following statement is correct regarding the adolescence under Erickson's psychosocial development theory? Ego identity is a positive psychosocial aspect. Ego identity is a negative psychosocial aspect. Ego identity is a neutral psychosocial aspect. Ego identity is not just a psychosocial aspect. Right answer for this question is option 1. अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। क्वेश्चन नंबर 3, एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती? अपसारी चिंतन, अति जिज्ञासा, उच्च कल्पनाएं, परंपरागत विचार। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट सीन इन अ क्रिएटिव चाइल्ड? डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी, हाई इमेजिनेशंस, कन्वेंशनल थॉट्स। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, परंपरागत विचार यानी कन्वेंशनल थॉट्स। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। Which of the following characteristics does not have a positive effect on the process of socialization? Socially approved behavior, playing approved social roles, development of social attitude, development of social prejudice. Right answer for this question is option 4, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है? बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता? बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है? बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में भी क्या नहीं कर सकता? वाइगोत्स्कीज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, व्हाट द चाइल्ड कांट डू इंडिपेंडेंटली, what the child can do with guidance of knowledgeable person, what the child can't do even under guidance of knowledgeable person. Right answer for this question is option 3, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? रचनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक या फिर योगात्मक। इफ अ लर्नर डज नॉट अचीव द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज डन टू फाइंड आउट द रीजन? फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल और समेटिव। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक। क्वेश्चन नंबर 7,
समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? NCF 2005, NCERT, यूनेस्को, यूनिसेफ। Inclusion is not confined to the disabled, but it also means no exclusion of any child. This meaning of inclusion in education has been clarified by NCF 2005, NCERT, UNESCO or UNICEF. Right answer for this question is option first, NCF 2005. क्वेश्चन नंबर 8, वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? विच टाइप ऑफ चेंजेस अकर्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का विलोपन, नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण। चेंज इन बॉडी साइज, चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शंस, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। The right answer for this question is all of the above. Option 4 is the right. A, B, C, D all are right. Question number 9. निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सक्रियता लाती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को चयनात्मक बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग? मोटिवेशन इम्पेयर्स लर्निंग बिहेवियर, मोटिवेशन प्रोवाइड्स डेफिनेट डायरेक्शन टू लर्निंग बिहेवियर, मोटिवेशन एनर्जीज लर्निंग बिहेवियर, मोटिवेशन मेक्स लर्निंग बिहेवियर सिलेक्टिव। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। मोटिवेशन इम्पेयर्स लर्निंग बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 10, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सुमेलित कीजिए। मैच द स्टेजेस ऑफ मोरलिटी विद देयर लेवल अंडर कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। नैतिकता की अवस्थाएं और नैतिकता के स्तर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड थर्ड। यानी ए का जो मैचिंग है वो सेकंड के साथ है, यानी जो अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध है वो दूसरे लेवल में आते हैं, और जो व्यक्तिवाद और विनियम है वो पहले लेवल में आते हैं, और जो सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिक अधिकार हैं और जो सार्वभौमिक नियम हैं वो दोनों के दोनों स्तर 3 में आते हैं, 3 में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे कहते हैं अविराम सीखना, पूर्ण सीखना, अंश सीखना और प्रासंगिक सीखना। व्हेन द लर्नर लर्न्स अ टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डिजायर और पर्पज देन इट इज कॉल्ड मास लर्निंग, होल लर्निंग, पार्ट लर्निंग और इंसिडेंटल लर्निंग। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, प्रासंगिक सीखना या इंसिडेंटल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? वे सार्वभौमिक होते हैं, वे जन्मजात होते हैं, वे जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बायोलॉजिकल मोटिव्स? दे आर यूनिवर्सल, दे आर इनबोर्न, दे आर एसेंशियल टू सर्वाइवल, दे आर नॉट रिलेटेड विद होम्योस्टैटिस इन द इंडिविजुअल। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आधार हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस आर द बेसिस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन? लिखित, मौखिक, व्यवहारिक और प्रायोगिक, यानी रिटन, ऑरल, बिहेवियरल और प्रैक्टिकल। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, A, B, C and D, यानी all of the above are right. क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? अलेक्जेंडर का पास एनालॉग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है।
शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिक अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों एवं आकृतियों द्वारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस टेस्ट्स? Alexander's pass along test is a performance test. Verbal test can be either individual or group. Illiterate people can't do performance test. In non-verbal tests, intelligence is measured through picture and figures. Right answer for this question is option 3. अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। Illiterate people can't do performance test. Question number 15. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर डायमेंशंस अंडर गिलफोर्ड्स 3-dimensional इंटेलिजेंस थ्योरी? हियर आर द एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, दीज आर द डायमेंशंस। इकाई, उत्पाद, संज्ञान, संक्रिया, मूल्य, संक्रिया और संबंध, विषय वस्तु। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, संबंध विषय वस्तु, यानी रिलेशन और जो कंटेंट है उनमें संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? सार्थक सीखने के अवसर, एकल शिक्षण मार्ग, तत्मूल्यांकन और सुलभ शिक्षण सेटिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच? मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सिंगल लर्निंग पाथवे, कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड असेसिबल लर्निंग सेटिंग्स। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, एकल शिक्षण मार्ग यानी सिंगल लर्निंग पाथवे। क्वेश्चन नंबर 17। बेंडूरा के अनुसार प्रक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित क्रियाएं नहीं हैं? अवधारणात्मक प्रक्रियाएं, धारणात्मक प्रक्रियाएं, प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं और संयोजनात्मक प्रक्रियाएं। अकॉर्डिंग टू बेंडूरा, विच इज नॉट द इंटररिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? अटेंशनल प्रोसेसेस, रिटेंशनल प्रोसेसेस, मोटिवेशनल प्रोसेसेस एंड कंजक्शनल प्रोसेसेस। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, संयोजनात्मक प्रक्रियाएं यानी कंजक्शनल प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 18। बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर या दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो इसको क्या कहते हैं? अनुकूलन, आत्म प्रेक्षण, मॉडलिंग और सामर्थ्य प्रत्याशा। अकॉर्डिंग टू बेंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन अ पर्सन लर्न्स द सेम बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड रिपीटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स? अडेप्टेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग and efficiency expectations. Right answer for this question is option 3, modeling. Modeling is the right answer. Question number 19. स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है? मेटा घटक, प्रयोगात्मक घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण यानी अर्जन घटक। Which subcomponent is not included in componential intelligence under the Sternberg's triarchic theory? Meta component, experimental component, performance component and knowledge acquisition component. Right answer for this question is option 2, प्रयोगात्मक घटक यानी experimental component. Question number 20. एक अधिगम निर्योग्यता जो अंकगणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है? डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमेग्रीसिया। अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स द एक्विजिशन ऑफ अर्थमेटिकल स्किल। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमेग्नीसिया। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलेशंस रिलेटेड टू डिस्कैल्कुलिया, ग्राफ यानी राइटिंग लिखने संबंधी, लेक्सिया मीन्स एल मीन्स लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 21। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को की पांचों अवस्थाओं को सही क्रम में उनका चयन कीजिए। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ फ्रायड्स साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी।
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। फर्स्ट मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधानावस्था, अव्यक्तावस्था और जनेंद्रिय अवस्था। यानी फर्स्ट इसमें ऑरल स्टेज, देन एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 22, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? समकालिक, विलंबित, संकेत और पश्चगामी। According to Pavlov's classical conditioning theory of learning, which temporal sequence presentations of natural and conditioned stimuli will most affect learning? Simultaneous, delay, trace और backward. Right answer for this question is option 2, विलंबित यानी delay. Question number 23, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की एक क्षमता विकसित हो जाती है? यानी जनरलाइजेशन की और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। इन विच स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड जनरलाइजेशन डेवलप? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर, त्वरण, उपचारात्मक शिक्षण और संवर्धन कार्यक्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट्स शुड नॉट बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स? अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वर्क, एक्सेलरेशन, रेमेडियल टीचिंग एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? पृथ्वीकरण का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, विविधता का उत्सव मनाने का सिद्धांत, शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a principle of inclusive education? Principle of segregation, principle of cooperation, principle of celebrating diversity, principle of right to education. Right answer of this question is option 1, पृथ्वीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है? विद्यार्थियों का बड़ा समूह, व्यक्तिगत अनुदेशन, पाठ्यक्रम अनुकूलन, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज नॉट सपोर्ट द टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस? लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, करिकुलम अडेप्टेशन, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, विद्यार्थियों का बड़ा समूह यानी लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में शैक्षिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है? बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना, सुलभ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पहचानना एवं मुख्यधारा से बाहर रखना, उन्हें आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करना। विच इज़ नॉट अ रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? ऑप्शंस: admission to school without discrimination, provide accessible infrastructural facilities, identify their special needs and exclude them from mainstreaming, provide necessary support services. Right answer of this question is option 3, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना एवं मुख्यधारा से बाहर रखना, identify their special needs and exclude them from mainstreaming. Question number 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है, प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है, विकास सिर से पैर की दिशा की ओर आगे बढ़ता है, विकास केंद्रीय अक्ष से छोर की ओर बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, later development is more critical than early development, development proceeds from head to feet,
डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीमिटीज। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है, यानी लेटर डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन अर्ली डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, समावेशी शिक्षा का त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ग्रिफिथ, रिंगलेबन, गार्टवेर एंड लिप्स्की, काफमैन एवं हलाहन, लेवेंस्की, डेविस एंड हुपर। द 3-dimensional model of inclusive education was propounded by whom? Griffith, Cooper, Ringleven, गार्टवेर एवं लिप्स्की, काफमैन एंड हलाहन, लेवेंस्की, डेविस एंड हुपर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट, ग्रिफिथ, कूपर एवं रिंगलेवन। क्वेश्चन नंबर 30, समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। समाजीकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? सोशलाइजेशन मीन्स अटेनिंग मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप्स। दिस डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन इज गिवन बाय whom? जॉन डेवी, गैरेट, सोरेंस, हरलॉक। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, हरलॉक। हरलॉक के द्वारा ये समाजीकरण की जो परिभाषा है, यानी समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। ये थी आज की हमारी क्लास। हमने इसमें डिस्कस किए मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 CDP क्वेश्चंस रिगार्डिंग HTET 2023 लेवल 3। आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस तरह की महत्वपूर्ण सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।